हेलो, पीकेसी में आपका स्वागत है। इस समय हम आपके पास ये लेकर आए हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बीएससी सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री ऑनर्स के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इस्टेब्लिशिंग जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है जो किस तरह से वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, इसको पता लगाने के लिए ही हम लोग ये सारा ड्राइंग रिटन वगैरह सब किए हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फिर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे तो इसका क्या सिंथेसिस में क्या क्या पर्पस है। फर्स्ट पॉइंट जानकारी लिया जाए। यदि आप ग्लूकोज के ओपन चेन के बारे में पूरा जानकारी ले लिए हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं जो आप पहले पढ़ चुके हैं ओपन चेन के एस्टेब्लिश, उसी तरह से जब उसको हमें याद है उसके बाद ही हम ये साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे और इस तरह से साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान दिया जाए। सबसे पहला पॉइंट, स्टैब्लिशिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए पता करना है। स्टैब्लिश मतलब पता करना, खोज करना। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है कि ग्लूकोज डज नॉट शो कार्बोनिल CO एब्जॉर्प्शन इन इट्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। यानी ग्लूकोज जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, यानी ग्लूकोज के अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, उसमें वह जो है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको वो नहीं दिखाते हैं। गुड, तो ये एक फेल हो गया इसका। दूसरा, ग्लूकोज डज नॉट गिव द स्किप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का एक टेस्ट होता है स्किप टेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ रिंग फॉर्म में ही होता है, सॉरी ओपन फॉर्म में होता है, जबकि ये रिंग फॉर्म होता है ग्लूकोज, इसीलिए इसका स्किप टेस्ट नहीं देता है। डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट। कौन? एल्डिहाइड। अगला पॉइंट है कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म एन एडिशन। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराया जाता है तो उसका कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इस तरह से ये तीसरा कंपोनेंट हुआ, क्योंकि वह साइक्लिक फॉर्म में ही रहेगा तभी बनेगा, सॉरी ओपन फॉर्म में आता है तभी सोडियम बाइसल्फाइड का कोई प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला पॉइंट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, यानी जब ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन कराता है तो पेंटाएस्टेट बनता है, तो वो पेंटाएस्टेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन, यानी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ वो पेंटाएसिटेट ग्लूकोज का नहीं रिएक्शन करता है। इस तरह से ये फोर्थ भी क्लियर हो। जबकि पेंटाएस्टेट आप दूसरे कंपाउंड का ले लीजिए तो वो जनरली हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप लोग भली भांति परिचित है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। जो ग्लूकोज जो है उससे रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि फ्री ग्लूकोज जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके अपना कॉम्प्लेक्स एडिशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन करते ही नहीं ग्लूकोज। जब इस सब में हम देख रहे हैं, सबको जब मना कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो इससे हम पता लगाएं कि ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, ये सारे के सारे जो अवलोकन है, सजेस्ट, वर्णन करते क्या, दैट द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिएक्शन देखें 1 से 5 तक, ये सब फ्री एल्डिहाइड के लिए होता है और ये सब इसमें फ्री एल्डिहाइड एब्सेंस है, इसीलिए रिएक्शन नहीं फॉलो करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड नहीं पाया जाता है। तो चलिए, फ्री एल्डिहाइड नहीं तो साइक्लिक एल्डिहाइड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 6 पॉइंट। नाउ आइसोलेशन ऑफ 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 फॉर्म्स का क्रिस्टल फॉर्म्स लेते हैं और उसका आइसोलेशन करते हैं, मतलब आइसोलेशन मिक्सिंग करके उसे निकालना होता है। जनरली एक ही कंपाउंड को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, उस घटना को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। म्यूटा रोटेशन में कंपाउंड एक ही होता है, लेकिन थोड़ा उसका एंगल चेंज हो जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर, या उसका जनरली जो है सो उसके आधार पर जो है सो उसका जो डायग्राम है वो चेंज हो जाता है, वो म्यूटा रोटेशन होता है। उसका रे जो होता है ऑप्टिकल रे वो चेंज होता है, इस तरह से म्यूटा रोटेशन होता है। ये म्यूटा रोटेशन में क्या होता है ग्लूकोज का, तो सुनिए जरा। दिस सजेस्ट्स, मतलब म्यूटा रोटेशन जो है वर्णन करते हैं क्या चीज के लिए, दैट की द 2 सैंपल्स आर डिफरेंट। ये दोनों सैंपल जो इसका लेते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो भी दोनों सैंपल है म्यूटा रोटेशन करने पर दोनों क्या होता है, अलग होता है। जबकि सॉल्यूशन में दे
फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जबकि वो सॉल्यूशन में दोनों एक ही मिक्सचर में होता है। ये कब? ग्लूकोज का जब दिया जाता है तब। लेकिन यह देखा जाता है क्या म्यूटान्यूट्रिशन में कि द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है दैट वी हैव रिड्यूस्ड, जो हम लोग ऊपर निकालते हैं, डज नॉट एक्सप्लेन दिस बिहेवियर, किस बिहेवियर का, किस व्यवहार का, किस तरह का एक्शन का कोई पता उता नहीं लगाता है। इस तरह से म्यूटारोटेशन ये किसी और अन्य प्रकार का होता है। ठीक, तो चलते हैं फिर अगले पॉइंट पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ये किसी और भी फंक्शंस का होता है। ये छोटा मोटा साइक्लिक नहीं है, थोड़ा भयंकर भयावह साइक्लिक है, इसीलिए इस साइक्लिक पर और चर्चा की। चलिए 7 पॉइंट में क्या करना है। अब इस ग्लूकोज को, डी ग्लूकोज को क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज का क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, रिएक्शन कराता है किसके, मेथेनॉल के साथ। जब मेथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में डज नॉट यील्ड डाइमिथाइल एसीटल, ये डाइमिथाइल एसीटल नहीं देता है। जबकि आप कोई भी ग्लूकोज ओपन चेन रहता तो ये डाइमिथाइल एसीटल दे देता, क्योंकि एसीटल सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन ही देता है। एज माइट बी एक्सपेक्टेड, जैसा कि इससे हमको निष्कर्ष निकलता है, परिणामता है कि इफ, यदि ग्लूकोज वियर एन ओपन चेन एल्डिहाइड, यदि ग्लूकोज ओपन चेन एल्डिहाइड होता तो ये जो है डाइमिथाइल एस्टर निकल जाता, जबकि यहाँ नहीं निकल रहा है। ठीक, तो इस तरह से स्टीक वास्तव में सही टू आइसोमेरिक मोनोमिथाइल डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से मोनोमिथाइल डेरिवेटिव्स ही प्राप्त होता है। इसका दो मोनोमिथाइल का क्या, टू आइसोमेरिक मोनोमिथाइल का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। थोड़ा इससे और पॉइंट आगे लेकर के चलते हैं आपको, जहाँ पर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिटेल बताते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टॉप। तो चलिए हम थोड़ा इससे अगले पॉइंट पर आपके पास पहुंचता है, और इससे पहले हम 7 नंबर पर दिखाए हुए थे। अब चलते हैं 8वें नंबर पर। 8वां पॉइंट क्या बताता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए। इससे पहले ये तो समझ गए कि ये जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है किस तरह से पता लगाते हैं, थोड़ा और 8वें नंबर पर चलते हैं। द ग्लूकोज स्ट्रक्चर कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। हमको मालूम है कि ग्लूकोज क्या करता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप रखा हुआ है, ठीक है, एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रखा है। ये ओपन चेन से हमने पता लगा लिए थे। अब क्या करें, तो इन द सेम मॉलिक्यूल, जबकि ये सारे के सारे एक ही मॉलिक्यूल में, कंसिक्वेंटली, फुल स्टॉप, प्रायः, कंसिक्वेंटली मीन्स प्रायः, इसके बाद देयर कैन बी इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है, एक इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन होता है बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप एंड वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी जितना भी कार्बन का कंपाउंड होता है वो सारे कार्बोनिल ग्रुप और जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन होता है। यानी इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये फोर्स लगाया जाता है। ओके, और इस प्रकार से जैसे कि हम दिखाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ये है अपने पास ग्लूकोज का जरा यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से, एक ये जो ऑक्सीजन एटम्स है, ये ऑक्सीजन एटम्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इस पर डेल माइनस और इसके पास डेल पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से ये जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कंप्लीट करने के लिए इस जगह का जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है वो क्या होता है, इसके पास मूव कर जाते हैं, और फाइनली ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये मूव कर गए ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर इंटरएक्शन। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन्स के बीच क्या होता है, तो इंटरैक्शन, जिसमें C1 और C5 के बीच इंटरैक्शन होता है। इस तरह से ये कंपाउंड टोटल का टोटल बन जाता है, और ये फिर रिंग का फॉर्म बनाएगा। कुछ देर में हम आपको दिखा रहे थे आगे।
ना ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता होने पर, यानी इसको जरूरत पड़ेगा तब, द रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा वो रिजल्ट्स क्या देंगे, एन ए रिंग फॉर्म, यानी ये रिंग का स्ट्रक्चर यानी रिएक्शन बनाएंगे। दैट इज द प्रोडक्ट, जो एक प्रकार का उत्पाद होगा, इज ए साइक्लिक हेमीस्टल, जो एक साइक्लिक हेमीस्टल में हो सकता है। साइक्लिक मीन्स रिंग स्ट्रक्चर में होगा ये हेमीस्टल का रिएक्शन, और इस तरह से हम इसे साइक्लिक का फॉर्म देंगे। और इसका बनाने का फॉर्म जरा देखिएगा तो देख लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये जब रिएक्शन तो दो प्रकार से बनेंगे। कैसे? फॉर्मिंग फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 CH2OH। नाउ ये जो हम लाइन दे रहे हैं कार्बन के पास, लेफ्ट राइट, ये जो H है O के पास, यह दो प्रकार से, या तो ये दाएं साइड में हो सकता है या बाएं साइड में। तो इस साइड में OH, तो इस साइड में H होगा, और इसका जो बाकी वाला रूप है उसे इसी तरह से आप देते हैं। 2 3 4 5 6, ये H हो गया फॉर्मूला। इसको हम एक और रिंग बनाएंगे, फिर पहले इस पर चलते हैं इधर लेफ्ट साइड में। ये रिंग के आधार पर आपको बताया गया था, सेम इसी तरह का फॉर्मूला यहाँ भी बनाया जाए। 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर इसका फॉर्म इस तरह से बनाते चलते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन आएंगे। अब यहाँ जो लेफ्ट राइट कार्बन को दिखाया गया, इसमें दाएं साइड है तो इसको बोला जाता है अल्फा, और इसी के OH को बाएं साइड कर देते तो इसको बोलेंगे बीटा। ना इस साइड H आएगा, बाकी बात जैसे है वैसे सेट कर दिया जाए। OH H OH, फिर इधर का फॉर्मिंग H, इधर H है तो HO, फिर H, और इस साइड से इधर H। ये दो प्रकार का बन गया। इसको ग्लूकोज बोलेंगे, डी ग्लूकोज ओपन चेन, और ये साइकिल को भी इसको अलग प्रकार से आप दिखा सकते हैं। देखिए जरा इसको ये फॉर्म, चाहे इसका एक दूसरा फॉर्म है, उस फॉर्म में देखा जाए किस प्रकार से है। ये 6 मेंबर्ड का एक कार्बन रूप फॉर्म बनेगा, जिसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ चुका है, बाकी बात ऑक्सीजन के बाद वाले देखते हैं। पॉइंटिंग हम यहाँ पर 1 देते हैं इसको, ये 2 हो गया, 3 4 और ये 5 नंबर। याद रखिए कैसे लिखेंगे, जितना भी दाएं साइड वाला है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 है, ये OH नीचे आ जाएगा, फिर ये OH नीचे, इस जगह का H नीचे, फिर यहाँ OH नीचे, और इधर इस दोनों में तो H नीचे होता है, और बाकी बात ये CH2OH ऊपर चला जाएगा। और इसके अपोजिट में देते हैं OH है तो यहाँ H लीजिए, फिर यहाँ OH है तो यहाँ भी H, यहाँ फिर OH, और इस जगह पर H नीचे है तो आपको मालूम है ये अल्फा हो गया। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ये फाइनल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसी का अपोजिट करेंगे, सेम इसको ऊपर कर देंगे तो इस साइड का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको बोलेंगे बीटा। देख लेते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। इसमें भी इसी तरह का फॉर्म बनाया जाए। 1 2 3 4 5, इसमें एक 6 पॉइंट जो है इस जगह पर। ओके, यहाँ भी आप इसी तरह का सारे के सारे दाएं साइड में नीचे देते चलिए। ये हुआ H OH, इधर H, फिर OH, और ये H नीचे आ जाएगा। बाकी को आप यहाँ से एक मिनट यहाँ बीटा रख दिया जाए, फिर इसके ऊपर वाले बाएं साइड वाले OH को इधर लाया जाए, फिर ये H हो गया, इसके अपोजिट में OH, इसका OH है तो यहाँ H, यहाँ H लगा हुआ तो ये CH2OH। ये 6 पॉइंट नंबर की है। इस तरह से इसको बोला जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ बीटा डी, ये आपका पूर्ण
कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इस तरह से कैसे मिला, तो एक पॉइंट लास्ट में दिखाया गया है कि नॉलेज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ज्ञान होने के साथ साथ बियर स्ट्रेन थ्योरी के आधार पर, बियर स्ट्रेन थ्योरी क्या बताए थे कि 6 मेंबर वाला जो रिंग होता है, 6 मेंबर्ड का जो रिंग होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। यानी इसके आधार पर ग्लूकोज इज मोर स्टेबल इन 6 मेंबर। बनाने के लिए तो आप 1 2 3 का भी बना सकते हैं रिंग, 4 का भी बना सकते हैं और 5 का भी, 6 7 का भी बना सकते हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 5 और ये 6 एटम या 6 मेंबर का रिंग बना है जो मोर स्टेबल है, और इस रिंग को हम लोग पैरानोज फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से ये पैरानोज फॉर्म का ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और इसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। इसको हम लोग 10 इस प्रकार से लिखेंगे, C1 इज लिंक्ड विथ C5 टू फॉर्म रिंग। इस तरह से C1 कार्बन एटम जो है C5 कार्बन एटम के साथ रिंग का फॉर्मेशन किया है। इस प्रकार से हमने अभी आपके पास इस्टेब्लिशिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में क्लियर बताए हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समझ हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर अपने आप इसको पूरी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के जानकारी कीजिए। धन्यवाद।